पता है? नहीं नहीं, आकांक्षा दुबे फांसी लगा के नहीं मरी है। जिस तरह से बेड पर बैठी हैं आकांक्षा जी, उस तरह से फांसी नहीं लगता। फांसी जब लोग लगाते हैं तो पूरी शरीर उस पर झूल जाती है। गाजियाबाद दिल्ली के करीब से पकड़ के लाया गया जी। तो पुलिस आज चाह दे तो पूरा खुलासा हो सकता है जी। पुलिस वाले कुछ और कह गए कि पी करके आई थी, और पीएम जब उनका किया गया तो पीएम में यह नहीं दिखाया जा रहा है कि शराब की मतलब अल्कोहल उनके शरीर से कहीं मिला है। ब्राउन कलर का क्या पदार्थ, कौन सी लिक्विड है, अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। समर सिंह अगर दोषी हैं तो पकड़े जाएं, नहीं दोषी हैं तो इनको रिहा कर दिया जाए। अगर दोषी वैसा करेंगे, इनको फांसी की बात आती है फांसी देंगे, नहीं तो इनको सजा देंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए समर सिंह ऐसा किए हैं, उनके घर की किसी बहन बेटी के साथ ऐसा घटना होता तो क्या समर सिंह करते? मैं भी कलाकार हूँ जी। अच्छा, दुबे को मारने वाला, मरवाने वाला, उसके साथ ऐसा कड़ा से कड़ा रुख अपनाया जाए कि ऐसे कड़े रुख को देख करके दूसरा कोई माई का लाल दुस्साहस न कर सके। ये तो होटल वालों की कहीं यहाँ मिली भगत है। होटल वाले भी जिस तरह के बयान दे रहे थे सब शुरू में जब घटना घटी और सोशल मीडिया वाले पहुंचे, तो जिस तरह का बयान दे रहे थे लग रहा था कि ये सब मिले हुए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मैटर सब सामने आ जाएगा। हम निवेदन करेंगे आदित्यनाथ जोगी CBI जांच दे दें और आकांक्षा दुबे की माता को न्याय मिले। क्या बेड पर बैठ कर वैसे फांसी लग सकती है? आकांक्षा की मौत तो एक दुखद घटना है। ऐसी घटना भारतवर्ष ने एक प्रतिभा को खो दिया, और वह परमात्मा की वजह से मौत नहीं हुई है। जैसा कि दिखाया गया है कि मतलब बेड पर बैठी हुई लड़की आकांक्षा दुबे और फांसी लगाई है जो कि दुपट्टे से, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जितनी लोगों का फांसी का जितनी घटना आती है कि फांसी से लोगों ने अपना खुदकुशी कर लिया, तो उस पर जीभें निकल जाती हैं, गले में फंदे पड़ जाते हैं, लाशें लटकी रहती हैं। जाके लोग, चाहे पुलिस कांस्टेबल के लोग हों, चाहे परिवार के लोग हों, जाके लाश को उतारते हैं। यह पहली घटना ऐसा है, फांसी का यह पहला सिलसिला ऐसा आया आकांक्षा दुबे का मौत का घटना, जो पहली घटना है कि इस तरह से फांसी हुई। ऐसा नहीं है, पूरा संदेह है कि किसी का भी हाथ हो। फांसी ऐसे नहीं लगती है महाराज। जब फांसी लगती है तो शरीर एकदम छटपटाती है, लग रहा है कि पूरा एक्शन में बैठी हुई लड़की है। आकांक्षा जैसे एक्शन करती थी उस तरह से एक्शन में मुड़ करके बैठी है और किसी का इंतजार कर रही है, ऐसे दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया की। लंबाई बताया जा रहा है कि 5 फुट कुछ 5 mm है, और पंखा से काफ़ी दूरी, अगर वो लटकती तो उसका जीभ बाहर निकल जाता है, और आदमी जब फांसी लगाता है तो ऐसे झूल जाता है, बैठ के कोई नहीं लगाता है। शरीर का मतलब समझ लीजिए कोई अंग नहीं ऐसा रह जाता उस समय, जिस समय आदमी मौत के गाल में जाता है तो पूरे शरीर की नसें एकदम रद्द हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और इस समय देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत का संविधान लिखे हैं। हम इनके प्रांगण में पहुंच चुके हैं और इस प्रांगण में मिले हैं बिरहा स्टार, युवा स्टार मनीराम बागी जी। इनसे हम परिचय करवाते हैं। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा दुबे का जो फांसी लगा है बेड पे, तो क्या आपके विचार से क्या लगता है, आदमी वैसे फांसी लगाता है? नहीं नहीं, आकांक्षा दुबे फांसी लगा के नहीं मरी है। जिस तरह से बेड पर बैठी हैं आकांक्षा जी, उस तरह से फांसी नहीं लगता। फांसी जब लोग लगाते हैं तो पूरी शरीर उस पर झूल जाती है, किसी चीज़ का फंदा हो, और जब शरीर झूल जाती है तो शरीर एकदम छटपटा के दम निकलता है। कहीं आंखें निकल जाती हैं, कहीं मुंह से झाग आता है तो जीभ निकल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ देखो लग रहा है कि पीछे मुड़ करके एक्शन में वह बैठी हुई है। इस तरह से फांसी की घटना भारतवर्ष में पहली घटना दिखाया जा रहा है। आज तक जिसकी फांसी का घटना दिखाया गया हो देख लीजिए आप लोग, लेकिन फांसी इस तरह नहीं लगती है जैसे बैठकर कोई बेड पर आराम से फांसी लगा ले और मौत हो जाए। फांसी लगाने का कारण ये है कि अगर आदमी फांसी लगाता है तो झूल जाता है जी, और तो एक बेड पर हाथ रखी हैं, एक गोड़ बटोर के बैठी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको पहले मार करके जी किसी तरह से उनको मौत के घाट उतार के फिर उसको आराम से उनको बैठा करके इसके बाद उनको उसी तरह से लटका दिया गया। फांसी इस तरह से नहीं लगती। उनके माँ का भी कहना है कि मेरी लड़की को मारकर लटका दिए हैं। माँ का कहना ही नहीं, पूरा देश की नज़र टिकी हुई है कि इस तरह से फांसी नहीं लगती है। तो माँ तो लाजिम बात है कि माँ हुआ करती है। माँ
हृदय विदारक घटना को देख के पूरे भारतवर्ष के सारे लोग सशंकित हैं और उनकी मां का तो कहना सही है कि उनको मारा गया है। अभी कोई नहीं क्लियर कर पाया। पुलिस कह दे कि फांसी लगाई हुई है या कोई व्यक्ति इसको सर्वे कर मतलब क्लियर कर दे कि फांसी लगा के मरी हैं। सारे लोग तो संदेह में हैं। अब सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही, लेकिन इसके पीछे राज है। बागी जी से पूछ रहे हैं तो मेरा पूरा विचार है कि उनको फांसी वो नहीं लगाई थी, खुदकुशी खुद नहीं की थी, उनको मार के टांग दिया गया। इसके बाद उसको दूसरा प्रारूप दिया जा रहा है। उसमें तो हमको लग रहा है कि होटल वाले भी मिली भगत में हैं। होटल वाले की मिली भगत नहीं रहती तो होटल वाले बोल रहा था कि वो जब आया फोटो तो बोल रहा था कि लड़खड़ा के चल रही थी, ड्रिंक की थी। जब कोई आता है ड्रिंक करके तो समझ में आता है, लेकिन फुटेज में उसने दिखाया गया कि आराम से चढ़ करके और सीढ़ी के वाइज जाके रूम नंबर 5 में वो जाती हैं। 105 नंबर पी करके जो आदमी आता है तो खुदा लड़खड़ा के चलता है या तो गिरते पड़ते जाता है महाराज। पुलिस मतलब होटल वाले भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, चाहे उसमें कोई भी होटल का कर्मचारी हो। मैं पूरे होटल को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं होटल के लोग नहीं चाहते तो ऐसी घटना नहीं हो पाती। क्योंकि होटल में अंग अंग देखा जाए, बाहर और भीतर सब कैमरा लगा रहता है, अंदर केवल पर्सनल रूम में नहीं कैमरा लगा रहता है। तो जो लड़का संदीप सिंह लेके आता है छोड़ने के लिए 1:49 पर घर में हलता है, होटल में हलता है, तो उस जाने का तो वीडियो दिखाई दे रहा है, आने का वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो आया तो कैसे आ गया। तो 17 मिनट वो कहाँ रहा? 17 मिनट का आना क्या किया? 17 मिनट गया तो छोड़ के आकांक्षा दुबे को रिटर्न हो गया कि उसी रूम में रहा, या कि किसी और दरवाजे से प्रवेश किया, खिड़की? ऐसा बहुत कुछ हो सकता है भाई। ये तो भारतवर्ष है, यहाँ तो कहना नहीं चाहिए सोने की चिड़िया कभी कही जाती थी मेरा भारतवर्ष। आज तो हमने तो ऐसा भी देखा कि राजीव गांधी को माला पहनाते समय और वो भी मौत को प्राप्त हो जाते हैं। जूता से पाया गया कि इनकी शरीर है, मतलब पीएम करने के लिए पूरी शरीर की बॉडी नहीं मिली। राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री जिस देश का सुरक्षित नहीं रह सकता है, तो आकांक्षा दुबे तो मात्र एक छोटी सी एक्टर थी जी। आकांक्षा दुबे महिला थी, तो उसके विषय में उसका घर बहुत दूर है, गरीब परिवार से मिलान करती है। मैं तो कहता हूँ आकांक्षा दुबे किसी राजनेता, किसी बहुत बड़े नेता के घर की लड़की होती या रिश्तेदार होती तो क्या सरकार इतना सोई रहती कि आज तक कोई बात नहीं। अभी हिल्ला हवाली पुलिस वाले भी कर रहे हैं, सब पुलिस वाले भी हिल्ला हवाली। मैं कह रहा हूँ वाका किसी पुलिस अफसर का रिश्तेदार होती या उसकी बेटी होती आकांक्षा दुबे, तो क्या सारे लोग शांत रहते? अब तो कानून के हाथ में बातें हैं, कानून क्या कर रहा है। माँ का आरोप है कि समर सिंह मेरी लड़की को मारा है, और संदीप सिंह, तो संदीप सिंह को पहले पुलिस पहले दिन पुलिस चौकी में बुलाती है, 2 घंटा 4 घंटा पूछताछ करके छोड़ देती है। फिर दोबारा इतना करने के बाद समर सिंह पकड़ाते हैं, फिर संजय सिंह पकड़ाते हैं, उसके बाद फिर संदीप सिंह को पुलिस लेके आती है। कहीं न कहीं इसमें कुछ राज हो सकता है। जिस तरह का पुलिस का भी रवैया चल रहा है, तो ऐसी घटनाएं बहुत हो गई और इसके बाद होती रहती हैं। लेकिन पुलिस वाले जब चाह दें तो 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। कहीं न कहीं हिल्ला हवाली पुलिस वाले भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पुलिस वाले चाह दें तो आज जैसे समर सिंह को जा कर के और गाजियाबाद दिल्ली के करीब से पकड़ के लाया गया जी, तो पुलिस आज चाह दे तो पूरा खुलासा हो सकता है जी। पुलिस वो एक ऐसी चीज़ है, पुलिस जब चाहे जिस चीज़ को चाहे पाताल से उसको निकाल के बाहर कर लेगी। उसमें तो दिखाया गया है कि लोग बोल रहे थे पी के आई है, होटल वालों को कैसे पता चला कि वह पी करके आई है? जहां उन्होंने 11,000 बताया गया कि बिल आई है, खाया पिया वहां उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, उनके आमाशय में कुछ नहीं मिला। आमाशय में मिल रहा कुछ नहीं मिला, ब्राउन कलर का लगभग 2 ml। रिपोर्ट कुछ और दिखाई दे रहा है, पुलिस वाले कहना कुछ और है। कहीं न कहीं खेल है ना इन लोगों के, यही तो संदेह का विषय बना है। पूरे देश की नज़रें लगी हुई हैं, संदेह है। पुलिस वाले कुछ और कह गए कि पी करके आई थी, और पीएम जब उनका किया गया तो पीएम में यह नहीं दिखाया जा रहा है कि शराब की मतलब अल्कोहल उनके शरीर से कहीं मिला है। ब्राउन कलर का क्या पदार्थ, कौन सी लिक्विड है, अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और मुख्य अदालत जो है, अदालत जो चाहेगी सामने उसके है वहीं हो सकता है, क्लियर सर्वे अदालत करे। और हम चाहेंगे जोगी जी से, हमारे मुख्यमंत्री साहब, या जैसे हर जितने भी कांड होते हैं
हर कांड पर इनका जैसे कड़ा रुख होता है। आरोप लग रहा है कि समर सिंह मेरा बेटी का कत्ल किया या करवाया, उनकी माँ तो आस लगाई बैठी हुई हैं जी कि बुलडोजर बाबा हमारे लिए न्याय करेंगे। जी अतीक अहमद जैसा माफिया की दुनिया में आया और वैसा माफिया का मटिया मेट हो गया। जोगी जी आज चाह दें, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी साहब आज चाह दें, और उनको चाहिए भी, किस तरह से आम जनता ये कलाकार मारा जाएगा। तो महाराज आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, आपकी प्रजा आपसे आस लगाई बैठी है। अतीक अहमद जैसे मतलब कुख्यात अपराधी का जब सामंतवाद ख़त्म हो सकता है तो आकांक्षा दुबे को मारने वाले वे चुटपुटिया पड़ाका रहे होंगे सब, जब चाहे कानून, जब चाहे जोगी बाबा और पुलिस जब चाहे इनको तुरंत गिरफ्त में लेके कड़ा से कड़ा इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो उनकी माँ का आरोप लग रहा है कि मेरी बेटी को समर सिंह 3 साल से प्रताड़ित कर रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे और फिल्मों में किसी के साथ काम नहीं करने दे रहे थे। और कल का वीडियो जो वायरल हो रहा है कि उसमें बोल रही है कि मेरे को कुछ अगर होता है तो इसका गुनहगार समर सिंह है। 30 सेकंड का कोई वीडियो आया है। वो तो भाई कह रहे हैं जब प्रतिद्वंदी आमने सामने किसी प्रकार की घटना होती है तो लोग यही ना शंका जताएंगे कि इनसे हमारा किसी प्रकार का बात चल रहा है। चूँकि इसके पहले वो बोल रही थी कि वो जो संदीप है और संजय धमकी देते थे कि इस तरह से नहीं करोगी तो तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उनका कहना लाजिम है, उनके लिए भी सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। जैसे जिनकी बेटी को इस तरह से मार दिया जा सकता है तो उनके लिए भी सुरक्षा गवर्नमेंट को देना चाहिए, मेरा विचार है। रह गई बात वो कह रही हैं कि समर सिंह हमारे बेटी का मुख्य आरोपी है, इसने मार दिया, तो इसको वो कह रही हैं, हम तो नहीं कहेंगे लेकिन सरकार इस पर कड़ा मतलब रुख अपनावे और मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। समर सिंह भी एक कलाकार हैं, अगर आरोपी हैं तो इनको बख्शा न जाए, और अगर आरोपी नहीं है, पकड़े नहीं जाते हैं, अब सरकार जब इनके ऊपर सर्वे करेगी, पकड़ा जाएगा मुख्य आरोपी, तो समर सिंह सही है तो छूट जाए, कलाकार हैं। ठीक है, समर सिंह छूट जाते हैं तो इसके पीछे अगर कोई ना कोई अगर तीसरा पार्टी हो सकता है, क्योंकि वो फांसी तो अपने से लगाई नहीं। ये तो होता है भैया, कभी कभी होता है कि झगड़ा किसी दूसरे में है, मजा कोई तीसरा ले लेता है, अक्सर ये भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो इस तरह से मतलब गवर्नमेंट अब इस पर सख्त कानून अपनाए, सख्त कार्रवाई करे। जब सख्त कार्रवाई करेगी तो इसमें मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा और इसके बाद समर सिंह अगर दोषी हैं तो पकड़े जाएं, नहीं दोषी हैं तो इनको रिहा कर दिया जाए। अगर दोषी मान लेते हैं समर सिंह निकल जाएं तो इनको सज़ा लगभग क्या हो सकती है? समर सिंह अगर दोषी होते हैं तो ऐसी बहुत घटनाएं इसके पीछे हुई हैं और आज के दौर में ये तो समझ लीजिए कि कानून की बात आई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे जज कानून के हिसाब से जैसा इनके ऊपर धारा बनता है वैसा करेंगे। इनको फांसी की बात आती है, फांसी देंगे, नहीं तो इनको सज़ा देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए समर सिंह ऐसा किए हैं, उनके घर की किसी बहन बेटी के साथ ऐसा घटना होता तो क्या समर सिंह करते? मैं भी कलाकार हूँ मैं भी एक कलाकार हूँ, ऐसा नहीं है कि कलाकार को दूर करके मैं कोई बात कर रहा हूँ, दोनों कलाकार हैं। कलाकार होने के नाते दोनों के प्रति हमारे दिल में संवेदना है। अगर समर सिंह मुख्य आरोपी हैं तो मारने वाले हुए, और मरने वाला तो है ही है, लेकिन समर सिंह अगर दोषी हैं कोई संवेदना नहीं, कड़ा से कड़ा रुख कोर्ट इनके साथ अपनावे कि आने वाले दिन में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके कि हमारे भारतवर्ष का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उभर रहा है तो उसको ऐसा करे। समर सिंह की घटना को देख के, या समर सिंह नहीं बल्कि जो भी मुख्य आरोपी है, आकांक्षा दुबे को मारने वाला, मरवाने वाला, उसके साथ ऐसा कड़ा से कड़ा रुख अपनाया जाए कि ऐसे कड़े रुख को देख करके दूसरा कोई माई का लाल दुस्साहस न कर सके। क्योंकि मैं गया था होटल में तो होटल वाले से पूछा था, होटल वाले मालिक बोल रहे हैं कि 8 कमरा बुक था, 105 कमरा नंबर में आकांक्षा दुबे थी, 8 कमरा और बोला तक 16 आदमी थे, 8 कमरा 16 आदमी थे। तो 8 कमरा के नहीं दिखाई दे रहे हैं लोग, केवल 105 नंबर के दिखाई दे रहे हैं लोग। ये तो होटल वालों की कहीं यहाँ मिली भगत। होटल वाले भी जिस तरह के बयान दे रहे थे सब शुरू में जब घटना घटी और सोशल मीडिया वाले पहुँचे तो जिस तरह का बयान दे रहे थे लग रहा था कि ये सब मिले हुए हैं। होटल वाले जिस तरह से बयान दे रहे थे, इनको कैसे पता कि वो पी के आई है? लग रहा था कि इनके पास कोई मशीन है,
नहीं, बोल रहे हैं कि पी के आई, उसका पैर लड़खड़ा रहा था जब तो ये सीसी होटल, फुटेज। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि होटल वाले मिले हैं जी। होटल वाले कह रहे हैं कि पी के आई, और पीएम करने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है कि उनके आमाशय में न कोई भोजन था और न अल्कोहल, कोई शराब का कोई मात्रा था। ब्राउन कलर का 2 ml कोई मतलब ब्राउन कलर का लिक्विड है। जी। तो इसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि होटल वाले भी मिले। इन सबको कैसे पता चल गया कि आकांक्षा दुबे पी करके आई है या पी हुई है? कहीं तो कहीं गड़बड़ पी है। के रखी, जरूर गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ, रही बात अब कोर्ट के सामने ही बात है, कोर्ट इस पर क्या करती है। लेकिन जानते हैं क्या होता है, पुलिस वाले जो चार्जशीट पर लिख बना करके यहाँ से जो देते हैं, जी। जैसे ही सोखा गांव में घूम के ओझाई नहीं करते हैं, जी। तो एक मटुआई होता है, सोखा जो थार बना के दे देता है, जी। और उसी को ओझा लोग जो दे देते हैं तो मटुहा गाता है। जी। तो जो पुलिस के लोग जो चार्जशीट पर लिख करके जैसा जैसा लिख के दे देते हैं, उसी को मिलाया जाएगा। हम आप कितना हो चिल्लाते रह जाएं, जज महोदय के सामने जो सामने बात पेश आएगी वही ना होगा। उसी पर वकील, उनके दोनों पक्ष के वकील बहस करेंगे, जज को जो समझ में आएगा वो करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मिली भगत है। आकांक्षा दुबे अपने से नहीं मरी हैं, उनको मौत के घाट उतार करके और इस तरह का मतलब एक कहानी रची गई है। मेरे ख्याल से तो यही है। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको न्याय मिले या नहीं मिले, क्या मिलना चाहिए कि नहीं? सर, अगर न्याय नहीं मिलेगा, न्याय का गला अगर इस तरह से दबता जाएगा तो न्यायालय से भी जनता का विश्वास टूट जाएगा। इस तरह की घटनाएं घटती जाएंगी जी। तो न्यायालय से भी जनता का विश्वास टूट जाएगा। न्यायालय को भी इसमें पूरा सर्वे करना चाहिए। कोई पुलिस भी इसमें संलिप्त है तो पुलिस को भी सर्वे, पुलिस के ऊपर भी सर्वे न्यायालय को करवा करके इसको तो सीबीआई जांच के द्वारा, जी, सीबीआई जांच इसका कराया जाए। और सरकार भी सोई हुई है। छोटा सा कोई और कहीं मामला होता है, तुरंत उस पर ईडी बैठा दीजिए, सीबीआई करवा दीजिए। आकांक्षा दुबे एक उभरती हुई सितारा थी और भारतवर्ष की एक प्रतिभा थी। जी। और इसके मरने के बाद हम तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी साहब से निवेदन कर रहे हैं कि सर सीबीआई जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, ताकि देश की नज़रें बुलडोज़र बाबा के सामने लगी हुई हैं कि बुलडोज़र बाबा न्याय चाहेंगे तो न्याय मिल जाएगा। मैं कोई जात बिरादरी और जात मजहब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं चमार जात का कलाकार हूँ। आकांक्षा दुबे ब्राह्मण जाति की कलाकार थी। कलाकार की न कोई जात होती है न कोई बिरादरी होती है। और समर सिंह बुलडोज़र बाबा यानी आदित्यनाथ जोगी साहब के खानदान परिवार से मिलते हैं, छत्री हैं। तो कलाकार हैं। इसमें हम चाहेंगे न्याय हो और कानून भी न्याय अपनावे। कानून न्याय कब करेगी? इसमें बहुत अधिकारी लगे होते हैं जो केस को खा जाते हैं। जी। करना क्या चाहिए, अपने कलम से कुछ और कर देते हैं। ऊपर से सख्त आदेश हो जाएगा, महामहिम आदित्यनाथ जोगी जी का सख्त आदेश हो जाएगा तो माई का लाल कौन नहीं सही काम करेगा महाराज। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मैटर सब सामने आ जाएगा। हम निवेदन करेंगे आदित्यनाथ जोगी सीबीआई जांच दे दें और आकांक्षा दुबे की माता को न्याय मिले। ये थे मनीराम बागी जी, बोल रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी। आदरणीय आप योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करिए, नहीं तो ऐसी अक्सर घटना होती जाएंगी और बहुत हो जाएंगी। इसके पहले भी होती रही हैं, पीछे भी होगी। हाँ, होती जाएंगी। चलिए ठीक है, हमारे चैनल को देखने वाले सभी दोस्तों को जय हिंद। आप लोग देखिए, आप लोग का राय क्या है कमेंट में बताइए। जय हिंद। बाबा साहब।